कोटा में एशिया में प्रसिद्ध भामाशाह मंडी में बम्पर आवक के चलते किसानों को अपना माल रखने के लिए टीन शेड तक नहीं मिल रहा है। बेमौसम बारिश के चलते अक्सर किसानों का माल भीग जाता है और नमी के चलते कीमत में भारी गिरावट भी आती है, जिससे किसानों को नुकसान होता है। भामाशाह मंडी में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ही नहीं बल्कि एमपी से भी सटे सुदूर अंचल तक के किसान अपना माल बेचने के लिए आते हैं। ऐसे में बारिश के डर से ज्यादातर किसान अपने माल को ट्रैक्टर, ट्रॉली सहित अन्य वाहन में ही रखते हैं, जिससे अचानक बारिश के दौरान माल को इधर उधर शिफ्ट किया जा सके। हालांकि मंडी में टीन शेड बड़ी मात्रा में है, लेकिन बम्पर आवक के चलते कई किसानों को टीन शेड उपलब्ध ही नहीं हो पा रहे और किसानों को परेशानी हो रही। सबसे बड़ी मंडी है, यहाँ पे लाखों में किसान आते हैं, तो इसमें बारिश के समय पर माल बीजने की काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है और इसमें किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस मंडी पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टीन शेड होना चाहिए, जिससे किसानों का लाभ हो। और जो बाकी के टीन शेड है उनमें व्यापारियों का माल पड़ा होता है, तो किसानों का माल काफी बीत जाता है। भीलवाड़ा यूआईटी के सहायक लेखा अधिकारी के जरिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे कर्मचारियों के खिलाफ जारी किया गया एक आदेश उन्हीं पर भारी पड़ चुका है। यूआईटी सेक्रेटरी ने लेटर जारी करने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। अधिकारी क्यों आए आमने सामने? किस आदेश के जारी होने के बाद हुई फजीहत? सहायक लेखा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस। यूआईटी सहायक लेखा अधिकारी संजय सिंघल का ये वही आदेश है जिसके वायरल होते ही अधिकारी आमने सामने आ गए। हालांकि जब ये आदेश जारी हुआ था उस वक्त इसकी जमकर वाहवाही हुई, लेकिन जैसे ही ये वायरल हुआ नगर विकास न्यास के कर्मचारी और अधिकारियों में चर्चा का मुद्दा बन गया। यूआईटी सचिव ललित गोयल ने इस आदेश पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने साफ कहा कि सहायक लेखा अधिकारी को ऐसा आदेश जारी करने का अधिकार ही नहीं है। आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति केवल यूआईटी सचिव या फिर जिला कलेक्टर के पास है। नहीं, ऐसा कोई अधिकार नहीं है। ऐसा जो भी अधिकारियों को कोई आदेश एक्चुअली दे सकता है, वो या मैं दे सकता हूँ कलेक्टर साहब, उनको ऐसी कोई क्षमता नहीं है। उसके लिए नोटिस दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि किस बेसिस पे आप कुछ भी ऐसे नहीं दे सकते। अगर आपने कोई तथ्य दिखा है तो उसका आपके उसमें एविडेंस होना चाहिए। उसके बेसिस पे उनसे जवाब मांगा जाएगा, उसके जवाब में प्रेषित हो जाएगा, उसके बाद हम स्पष्ट कर पाएंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि मामले ने तूल क्यों पकड़ा। दरअसल सहायक लेखा अधिकारी संजय सिंघल ने संविदा कर्मियों के लिए एक आदेश जारी करते हुए चेतावनी दी थी, जिसमें लिखा गया था कि सभी अधिकारी और कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि आप और आपका स्टाफ एवं न्यास में आपके अधीनस्थ कार्यरत संविदा कर्मी, कंप्यूटर ऑपरेटर कर्मी जो संवेदक के द्वारा लगे हुए हैं, अक्सर देखा गया है कि इनमें से कुछ न्यास के काम के लिए दलाली करते हैं। ये न्यास की फाइलें इधर उधर रख देते हैं। भविष्य में ऐसा पाया जाता है तो संबंधित कर्मी के खिलाफ जिनके नीचे संविदा कर्मी लगे हुए हैं, अगर वो कार्य करते हुए पकड़े गए तो कार्रवाई की जाएगी एवं संविदा कर्मी को तुरंत हटाने की सूचना शाखा प्रभारी को दी जाएगी। यूआईटी सचिव ललित गोयल ने साफ कर दिया है कि आदेश मेरी जानकारी के बिना जारी हुआ। हालांकि उन्होंने मामले की गहराई से जांच कराने की बात कही। आदेश के वायरल होने के बाद नगर विकास न्यास के कर्मचारियों और अधिकारियों में हलचल मच गई है। सोशल मीडिया पर भी लोग इस मामले को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। भीलवाड़ा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राहुल कौशिक की रिपोर्ट। चूरू में चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों के बीच गर्मी का दौर जारी है। यहां तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच गया। भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया। हीट वेव और तेज धूप के बीच सुबह से ही गर्मी देखी गई। अघोषित बिजली कटौती से भी लोग परेशान हैं। जिला प्रशासन की एडवाइजरी के मुताबिक दोपहर में लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत दी गई है। चूरू में चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों के बीच लगातार तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ 45 डिग्री के करीब है वो पारा पहुँच चुका है और आज सुबह की बात करें तो सुबह 8 बजे ही जो तापमान है वो 34 डिग्री के पार चला गया। लगातार जो गर्मी है वो यहाँ बढ़ती जा रही है। हमारे साथ में जो साथी हैं इनसे जानते हैं क्या कहेंगे इस गर्मी को लेकर। सर, चूरू में अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। करीब
40 डिग्री के ऊपर यहाँ का टेम्परेचर है। सुबह 7:30-8 बजे 30 डिग्री के ऊपर पारा जा रहा है, जिससे चूरू के आम नागरिकों का हाल बेहाल है। सभी नागरिकों को खस्ता हालत हो रही है। इस गर्मी को देखते हुए हम भी सरकार से निवेदन करते हैं कि गर्मी से बचने के लिए आम नागरिकों के लिए कोई ठंडे पानी का छिड़काव रोड पे हो और आम आदमी के लिए जगह जगह पानी की व्यवस्थाएं हो। ऐसी